हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम थियरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट आर सेट ऑफ जनरल रूल्स जो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने में गाइड करता है। ये थियरीज रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में भी मैनेजमेंट को हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट थिंकर्स लाइक एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मेयो, फैनरी फ्योल एक्सेट्रा की अलग अलग थियरीज इंट्रोड्यूस की गई है। सभी थियरीज हर ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू नीड सिचुएशन अप्लाई की जाती है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। वहाँ पर काम करते समय उन्होंने उनकी कंपनी को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बाहर निकाला था। इस बात से खुश होकर उनके कंपनी ने उन्हें प्रमोशन दिया था और आगे चलकर वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। उनकी फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किए हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए हैं, जिनके बेसिस पर 14 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम शॉर्टकट में देखेंगे कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, principle of equity, principle of stability of tenure, principle of initiative, principle of spirit de corps, teamwork. Now we will start with first principle, principle of division of work. फ्योल का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय वो काम डिवाइड होना चाहिए। जैसे टेक्निकल फील्ड्स है, फाइनेंशियल फील्ड है, कमर्शियल फील्ड है, प्रोडक्शन फील्ड है, अकाउंटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इन सभी फील्ड्स में यह वो काम पर्टिकुलर में डिवाइड होना चाहिए। और जब जॉब असाइन की जाती है उस समय एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिटी और नॉलेज के बेसिस पर उन्हें वो जॉब प्रोवाइड की जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजीनियर को मशीन से ही रिलेटेड जॉब असाइन करना चाहिए। कोई पर्सन अकाउंट्स का नॉलेज लेके आया है तो उसे अकाउंटिंग से ही रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। अगर इंजीनियर को अकाउंटिंग और अकाउंटेंट को इंजीनियर का काम दे दिया गया तो बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। वो उनका काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उन्हें उनके काम में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर इंजीनियर को मशीन का काम और अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का काम दिया गया तो दोनों ही अपने काम में एक्सपर्ट बनेंगे और उतना ही इफ़ेक्टिवली वो उनका काम करेंगे और अल्टीमेटली it will help in increasing productivity level of the organization. Next, principle of authority and responsibility. अथॉरिटी मतलब अधिकार और राइट टू टेक डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में टास्क असाइन करते समय वो टास्क पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट्स की हेल्प ली जाती है। जहाँ अथॉरिटी दी जाती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे मैनेजर को अपर लेवल मैनेजमेंट से विद इन टाइम गोल अचीव करने के लिए अथॉरिटी और पावर दी जाती है। वैसे ही मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो विद इन टाइम गोल अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को वो टास्क असाइन करे और उनसे वो काम फुलफ़िल करवाए। मैनेजर को अथॉरिटीज़ दी जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर डिसीजन लेकर एम्प्लॉयज़ से काम करवाना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन।
हेनरी फेयल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने रूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो रूल्स प्रॉम्प्टली फॉलो भी करने चाहिए। डिसिप्लिन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, टारगेट्स विद इन टाइम अचीव किए जा सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच गुड अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए भी क्लियर डिसिप्लिन ये एक बेसिक या बेस का काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ये हर लेवल पर फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। इस प्रिंसिपल की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस कम होंगे और एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है किसका काम पहले करना है, किसे फीडबैक देना है, और कभी कभी तो वो स्ट्रेस में भी आ सकता है। बट अगर यही ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करती है तो एम्प्लॉयज़ को ये क्लियर हो जाएगा कि उसका बॉस कौन है और उसे किससे ऑर्डर रिसीव करना है और किसे फीडबैक देना है। इसका मतलब उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और वो स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। इट मीन्स जहाँ सिमिलर गोल्स अचीव करने हैं वहाँ एक ही मैनेजर के अंडर एक ही प्लान फॉलो किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल अचीव करते समय सिर्फ प्लान्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि वो इजीली अचीव हो सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हेनरी फेयल के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते समय मैनेजर पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट कंसीडर करेगा, ना कि एक एम्प्लॉय का। इसका मतलब वो पार्शलिटी नहीं कर सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय उसका फ्रेंड है तो उसके फेवर में वो डिसीजन लेगा। नहीं, उसे पूरा ग्रुप का इंटरेस्ट ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना है, क्योंकि मैनेजर को पूरे ग्रुप का साथ लेकर पूरे ग्रुप को साथ लेकर काम करना होता है। उसी तरह एम्प्लॉय का भी टारगेट ग्रुप के गोल को अचीव करना ही होना चाहिए। उसका पर्सनल इंटरेस्ट वो साइड में रखेगा। उसके पास क्वालिटीज़ हैं तो गोल अचीव करते समय वो उसकी क्वालिटीज़ भी शो करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलते समय प्लेयर्स गेम विन करते हैं। विनिंग करते समय उनका टारगेट होगा गेम को विन करना, और गेम को विन करते समय या गेम को खेलते समय वो उनका खुद का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर्स एंड अथॉरिटीज़ किसी एक के ही हाथ में होती है। बट ये रूल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स एंड अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन यूनिट का काम प्रोडक्शन करना है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद जो कुछ भी फीडबैक है वो
मेन ब्रांच को फॉरवर्ड किया जाएगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइज और नेचर पर डिपेंड होता है। फ्रेंड्स, आज हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। अगले 7 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।